हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे प्राचीन हिस्ट्री से, वो आप लोगों के करा दिए हैं। अब जो चंद वंश स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मध्यकालीन इतिहास आप लोगों का शुरू हो रहा है उत्तराखंड का। चलिए, इसमें जो पहला वंश है आप लोगों का आज जो आप पढ़ रहे हैं वो है चंद वंश। उसके शासन प्रशासन है ना, और वहाँ की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी कैसी नहीं थी। तो वो उस सारे के सारे लगभग 200 क्वेश्चन अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को कराऊंगी तो 200 से ऊपर वो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? जो तैमूर लंग था उसने कहाँ आक्रमण किया था? हरिद्वार में किया था। और कब किया था आपसे पूछा है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1399। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। आप बुक परचेज कर सकते हैं, शायद अभी ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो आपके जो नियरेस्ट जो भी शॉप वगैरह है वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने बुक को देखा है, बहुत अच्छी बुक इस बार बनाई गई है। बट हाँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें बहुत मिस्टेक है। इसमें आपके क्या है, बुक की स्टार्टिंग में आपके चैप्टर वाइज है क्वेश्चन, फिर आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिस्टेक है, अच्छे से सॉल्व करना अगर आप सॉल्व करोगे। और लास्ट में आपका करंट अफेयर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, 1399। नेक्स्ट है, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अभी चंदवंश भी आएगा लेकिन उससे पहले चंदवंश के बीच में क्या हुआ था उससे पहले, तो अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी क्या थी? इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, रणचूलाकोट। क्या थी? रणचूलाकोट यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा कत्यूरी शासक था जिसे पिथौरा भी कहा जाता है? प्रीतम देव। कौन था? प्रीतम देव था। नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, लेकिन कौन से वर्ष? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालेश्वर ताम्र लेख में। जहां एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत होगी वहां पर बताऊंगी। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? तो अस्कोट यहाँ पर आया है, तो अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। इसके शासकों को क्या कहा जाता था? ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था अस्कोट के? आंसर ऑप्शन सी, रजबार कहते थे। क्या कहते थे? रजबार। आगे है, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? जो पाल वंश था, इस पाल वंश का शासन कहाँ था? ऑप्शन ए अस्कोट यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। देखो भाई, उत्तराखंड जी के आपका मॉर्निंग में ही आएगा अभी, है ना। ज़्यादा वीडियोस नहीं करा रही हूँ, और लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन वो आपका एक ही आएगा मॉर्निंग में, और दोपहर में देखती हूँ मैं आपका लूसेंट से करा दूँ, और इवनिंग में आपका क्योंकि क्या आएगा मॉर्निंग में, अगर ये आता है चैप्टर वाइज कराना है इस बुक का तो इसे मॉर्निंग में रखेंगे। इवनिंग में फिर आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। टाइम बता दो कि किस टाइम रखना है इवनिंग में, और लुसेंट आपका जीके वाला जो पोर्शन है उसे कब कराना है वो बता दो, क्योंकि 3-4 वीडियो ही मैं अभी सोच रही हूँ कि बनाऊँ, है ना। तो आप लोग बता दो, आपके ही कमेंट थे कि मैम कम रखिए, तो ये आप बताओ कि कितना करना सॉरी। अस्कोट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 का ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? अशकोट में था। राजबूंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी? तो राजबूंगा जो किला है जो कि चंपावत में है, याद रखना है, इस किले से किस वंश की शुरुआत होती है? तो इस किले से शुरुआत होती है किसकी? चंद वंश की। किसकी होती है? एक मिनट।
सॉरी, बीच में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे को वायरल की वजह से। तो राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की शुरुआत होती है? चंद वंश की। कि ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? कौन से? ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के कर यानी कि टैक्सेस से है, यानी कि करों से है, तो वो है बेटा मोनाकोट ताम्रपत्र। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो भाई, चंदों का जो मूल निवास माना जाता है ना, वो प्रयाग में गंगा पार झूसी माना जाता है, ठीक है ना। और काली कुमाऊं किसका उपनाम है? अगर आपसे पूछेगा, यानी कि निक नेम, यानी कि काली कुमाऊं किसका उपनाम यानी कि निक नेम है, तो आप कहेंगे चंपावत का है। किसका है बेटा? चंपावत का है। चंद वंश के इतिहास के जो स्रोत हैं, एक तो बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव का लेख है, दूसरा गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बास्ते ताम्र पत्र, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद और बम शासकों के संबंध का पता चलता है, और बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से रिलेटेड है। ठीक है ना। एक मोनाकोट, आपको पता है मोनाकोट ताम्रपत्र, इनके जो टैक्स होते थे चंदों के, उससे संबंधित है। आगे यहाँ पर, और चंदों की जो स्टार्टिंग में कैपिटल राजधानी हुआ करती थी, वो चंपावत में चंपावती नदी के तट पर थी, और बाद में अल्मोड़ा बनाई गई थी, है ना। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीधुरा राजधानी बनाई गई थी। और चंदों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था? चौमहल कहा जाता था। क्या कहते थे चंदों के टाइम पे? जो वहाँ पर महल हुआ करते थे, राजमहल, चौमहल कहते थे। इनकी जो वंशावली है वो किस में दी गई है? चंद राजाओं की वंशावली किस में दी गई है? मानवोदय काव्य में दी गई है। चलिए अब आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या हो जाएगा? मानवोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवोदय। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र, मांडलिक मैंने बताया था अभी। कौन संबंधित है? बास्ते संबंधित है। कौन सा है? बास्ते। और बताओ जल्दी से, मझेड़ा किससे रिलेटेड है? मझेड़ा ताम्रपत्र चंद और बम शासकों के संबंध का पता चलता है। आगे है, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी? तो अभी मैंने बताया था वो कौन थे? चंद वंश था। कौन सा? चंद वंश। चंद वंश की स्टार्टिंग राजधानी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर थी, लेकिन बाद में राजधानी अल्मोड़ा बनती है। काली कुमाऊं किस जनपद का उपनाम है या नाम है? काली कुमाऊं का जो है वो किस जनपद का नाम है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, चंपावत का। किसका है? चंपावत। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर है? जो चंद राजा थे, इन चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर है? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी जो राजधानी है वो चंपावती नदी के किनारे क्या है? स्थित है ना। चंपावती नदी के किनारे पर स्थित था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सो गाइस, चंद वंश का जो शुरुआत होती है वो राजबुंगा किले से होती है, और संस्थापक मानते हैं, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं उनको लेकर के तो क्या है? मतभेद है इतिहासकारों में। लेकिन इसका जो संस्थापक माना जाता है वो किसे मानते हैं? ऑप्शन बी, सोमचंद को। किसे मानते हैं? सोमचंद को मानते हैं। और सोमचंद किसका उपासक था? भगवान शिव का उपासक था। ठीक है ना। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? तो राजबुंगा किले का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? ऑप्शन डी, सोमचंद ने कराया था। किसने कराया था? सोमचंद ने कराया था। ठीक है ना। आगे क्या है? चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं शासक कौन था? ऑप्शन ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट आप लोगों का है, जिसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था वो कौन थे? तो झूसी किसने बताया था? आपको याद रखना है, झूसी और किसने बताया था? आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी। देखो भाई, बद्रीदत्त पांडे, वॉल्टन और एटकिंसन के अकॉर्डिंग झूसी था, लेकिन एक और था, कौन? इलियट था। इलियट ने कहाँ बताया था? इलियट के अकॉर्डिंग चंदों का मूल निवास झांसी था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सोमचंद ने 4 किलेदारों की अपॉइंट किया था, यानी कि नियुक्ति की थी। एक होता था कार्की, आपसे पूछा जाता था, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये मूलतः कहाँ के थे? नेपाल के थे। और इन 4 जो अपॉइंट किए गए थे, क्या? किलेदार, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? चाराल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाराल या चार आल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट है कि चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो ये बता दिया है आपका, ये भी हो गया है। मूल निवास ये भी हो चुका है। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो भेंट किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव ने दी थी। किसने दी थी? ब्रह्मदेव। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी किलेदारों की, ये क्या थे? किलेदार। चार किलेदार थे। इनकी नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो उस चंद शासक का नाम है सोमचंद। और इन जो किलेदारों को अपॉइंट किया गया था 4, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इन्हें चाराल या चार आल कहते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, यहाँ पर सोमचंद ने मेहरा और फर्त्यालों को मंत्री और सेनापति बनाया था, जिसका मुख्य सेनापति क्या था? कालू तड़ागी। पूछा जाता है कि कालू तड़ागी किसका मुख्य सेनापति था? सोमचंद का था, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मेहरा एवं फर्त्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाया? तो ये सोमचंद ने ही बनाया था। किसने बनाया था? सोमचंद ने बनाया था। और ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति भी किसने की थी? जो सयाने और बूढ़े थे, इनकी नियुक्ति किसने की थी? तो ये भी सोमचंद ने की थी। किसने की थी? सोमचंद ने की थी। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी किसे माना जाता है बेटा? सोमचंद को मानते हैं। सोमचंद जो थे वो डोटी के राजा को कर दिया करते। तो ऐसा कौन सा चंद शासक था जो डोटी के राजा को कर देता था? तो वो सोमचंद था। आगे यहाँ पर देखेंगे भाई, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था? सोमचंद के बाद कौन आता है? तो सोमचंद के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन डी, आत्मचंद आता है। कौन है इसका उत्तराधिकारी? आत्मचंद, ठीक है ना। 20 वर्षों तक ये शासन करता है। और तीसरा चंद शासक बनता है पूर्णचंद। तीसरा कौन आता है फिर? पूर्णचंद आता है। निम्न में से रैका किसे कहा जाता है? तो रैका आप लोगों को ध्यान रखना है, जो डोटी के राजा थे मल्लवंशी, है ना, वो रैका, उनको रैका कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका सही आंसर होगा। तीसरा चंद शासक कौन था? तीसरा चंद शासक कौन था आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तीसरा चंद शासक कौन था? तीसरा चंद शासक अभी मैंने बताया है पूर्णचंद था। पहला सोमचंद, दूसरा आत्मचंद और तीसरा था पूर्णचंद। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित जो है ना वो कब की थी? 1020 से 20 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का जो शासन काल रहा है वो कब से कब तक रहा था? आंसर हो जाएगा बी, 1066 से
1084 के मध्य रहा है। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो था इंद्रचंद। कौन था? इंद्रचंद। चौथा चंद शासक आता है इंद्रचंद। नेपाल मार्ग से ये चीन के साथ क्या करता था? व्यापार इसने स्टेबलाइज किया था। ठीक है ना। एटकिंसन के अकॉर्डिंग, एटकिंसन कहता है कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम भी किया था। किसके अकॉर्डिंग? एटकिंसन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो भाई, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक कौन था? तो अभी बताया है। चौथा कौन था? इंद्रचंद। निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का काम स्टार्ट किया था? तो ये किसने कहा है? किसके अकॉर्डिंग है? 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, एटकिंसन के अकॉर्डिंग है। आगे है इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? इंद्रचंद का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? ऐसा माना जाता है कि जो इंद्रचंद था ना वो बहुत ही घमंडी राजा था, अपने आप को इंद्र समझता था। और इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो था संसार चंद। कौन था? संसार चंद था। उसके बाद मतलब फिर बनते रहे सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद, है ना। अच्छा, वीणाचंद जो था ना, वीणाचंद को जो है कुमाऊं का विलासी राजा कहते हैं, जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था, ऐसा माना जाता है। तो वीणाचंद वंश में विलासी राजा, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहते हैं? वीणाचंद को कहते हैं। वीर चंद ने खस राजाओं को हराया था। वीणाचंद को तो खसों ने हराया। वीर चंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः फिर राज्य पर कब्जा किया था। और अशोक चल के समय चंद शासक वीर चंद्र था, जिसकी मृत्यु 1206 में होती है। और वीर चंद्र का उत्तराधिकारी आता है नरचंद, जो लगभग 1236 यानी कि 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? आंसर 33 का ही वीणाचंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर को क्रांचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1223 में। कब हुआ है? 1223। डोटी के अशोकचल और क्रांचल देव शासकों के बारे में कुछ बता दूं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख बताता है कि 1191 में ईस्वी में अशोक चल का क्या था? आधिपत्य था यहाँ पर। अशोक चल वैरात कुल का था और नेपाल के दुलू का निवासी था। अशोक चल ने ही पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राज अपॉइंट किया था। और पुरुषोत्तम सिंह बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है ना, मंदिर से क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का क्या मिलता है? लेख प्राप्त होता है। क्रांचल देव में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, जिसमें से 3 चंद वंशीय मांडलिकों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1223। नेक्स्ट है आपका, क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी 10। कितने थे? 10 आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? थोहर चंद बताइएगा, थोहर चंद का संबंध कौन से वंश से है? 36 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। थोहर चंद का संबंध है किससे? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा चंद वंश। किससे था? चंद वंश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जो कि 1813 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है, W. फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के अकॉर्डिंग चंद वंश का संस्थापक जो है वो थोहर चंद को माना है। रिपोर्ट ऑन किसको माना है बेटा? थोहर चंद को माना है। आगे है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग? तो ये जो प्रथम स्वतंत्र शासक था हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग
वो कौन था? ऑप्शन सी थोहर चंद था। कौन था? थोहर चंद माना जाता है। आगे क्वेश्चन, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? ऑप्शन ए कल्याण चंद्र प्रथम था। कौन था? कल्याण चंद प्रथम इसका उत्तराधिकारी था। आगे है प्रथम चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, वो कौन था? वो था अभयचंद। कौन था? अभयचंद, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक था? सो 41 का यहाँ पर सी 1365 से 1420 के बीच में माना जाता है। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, ऐसा कौन सा पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था? वो है गरुड़ ज्ञानचंद। कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ना 1365 से जो है 1420 ईस्वी तक शासन करता है और 1378 में ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का वर्णन है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। आगे है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? सो गरुड़ की उपाधि से किसने दी थी? ज्ञानचंद का जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक माना जाता है। सो 43 का यहाँ पर ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था ना, ज्ञानचंद ऐसा पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ही इसे गरुड़ की उपाधि देता है और तराई का क्षेत्र इसको सौंप देता है। आगे है यहाँ पर गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था जो कि विष्णु का उपासक माना जाता था? ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी गरुड़ ज्ञानचंद। 44 का आपका आंसर सी सही आंसर होगा। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गोबासा, सो गोबासा ताम्रपत्र जो कि 1498 में देवराज तिवाड़ी को एक ग्राम की वृत्ति दान में देता है, इसकी जानकारी देता है। कौन देता है? ज्ञानचंद। कौन देता है बेटा? गरुड़ ज्ञानचंद। तो ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है ना। और नीलू कठायत नाम सुना होगा, ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था ये, है ना, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने क्या दिया था? जिसे गरुड़ ज्ञान सिंह ने कुमैया खिल्लत भी दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक होती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन है? पवाड़ों के लिए भारती चंद। कौन है? गरुड़ चंद के बाद और भी शासक जैसे हरिहरचंद, द्वान चंद, है ना, तो ये सारे शासक आते हैं लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय चंद की। तो कुमाऊं इतिहास में सॉरी, कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन है? तो पवाड़ों के लिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी आपका भारती चंद। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? भारती चंद। डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो वो आपका था कहाँ पर पहला पड़ाव? आंसर हो जाएगा 48 का ए कटकुनौला में। कहाँ पर था? कटकुनौला में था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक था? सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी। निम्न में किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? नायक जाति को। किसे मानते हैं? नायक जाति को कहते हैं। चंद शासक रुद्रचंद के समय सिरा का शासक कौन था? चंद शासक रुद्रचंद के समय जो सिरा था, सिरा का शासक कौन था?
आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन सी, हरिमल। कौन था? हरिमल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फोर्थ है। सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था, किसने कराया था? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए, रुद्रचंद। किसने कराया था? रुद्रचंद। भारतीय चंद के समय डोटी का शासक कौन था? भारतीय चंद के समय डोटी का शासक कौन था? जयमल। कौन था? जयमल था। गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था? कीर्ति चंद ने। किसने करा था? कीर्ति चंद ने किया था। चंद शासक भीष्म चंद का शासनकाल कब से कब तक है? सो भीष्म चंद का 1512 से 1530। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? खगमरा किले का निर्माण आपको ध्यान रखना है। इस खगमरे किले का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, भीष्म चंद ने कराया था। खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्म चंद ने कराया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और आलमनगर है ना, आलमनगर है ना, आलमनगर की नींव भी किसने डाली थी? भीष्म चंद ने ही डाली थी। आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? लाल मंडी किले का निर्माण तो याद रखना है, लाल मंडी किले का निर्माण और नीला पोखर किले का निर्माण भी जो है किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी, कल्याण चंद ने कराया था। बालो कल्याण चंद या कल्याण चंद ने जो है इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। और अल्मोड़ा क्या थी? इसकी राजधानी पूर्ण रूप से इसने तैयार की गई थी। और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजपुर इसने कहा था, है ना। और साथ में इसी ने जो है अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण भी कराया था। और अल्मोड़ा में ही नीला पोखर किले का निर्माण भी इसी ने कराया था। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कौन सा चंद शासक माना जाता है? तो मुगल सम्राट अकबर की समकालीन कौन सा चंद शासक माना जाता है? ऑप्शन बी, रुद्रचंद को मानते हैं। किसे मानते हैं? रुद्रचंद। रुद्रचंद्र ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की क्या की थी? अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। आगे क्वेश्चन क्या है, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर नगर की स्थापना और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर जो बनवाया था वो रुद्रचंद ने ही बनाया था। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? तो चौथानी ब्राह्मणों की जो मंडली है वो बनाई थी रुद्रचंद ने। किसने बनाई थी? रुद्रचंद। किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी? सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर अकबर। किसको भेंट की थी रुद्रचंद ने? अकबर को यहाँ पर भेंट किया था। आगे है, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? बताइएगा। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1588। क्या हो जाएगा? 1588। किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा? किसने कहा था? सो क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन बी, रुद्रचंद। किसने कहा था? रुद्रचंद आपका आंसर होगा। सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है? त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के राइटर का नाम 17 का ऑप्शन सी, रुद्रचंद। राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? रुद्रचंद के द्वारा
भेजा गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा भेजा गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो किस में दर्शाया गया है? ऑप्शन बी, आईने अकबरी में। किसमें? आईने अकबरी में। ठीक है ना। चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से कौन सा है? 1565 से लेकर के, कब से? 1565 से लेकर के 1597 तक का इनका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? औली ब्राह्मणों की जो नियुक्ति है ये किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। किसने की थी? रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा निर्मित मल्ला महल कौन से जनपद में स्थित है? मल्ला महल कौन से जनपद में है? 22 का बी अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है मल्ला महल? अल्मोड़ा में है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? पुरुषोत्तम पंत मैंने बताया था किसका सेनापति था? ये रुद्रचंद का। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? याद रखना है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 23 का ऑप्शन बी आपका रुद्रचंद। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? 24 का ए पुरुषोत्तम पंत। ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की डेथ हुई थी? ग्वालदम अर्थात बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की डेथ हो गई थी? पुरुषोत्तम पंत। 25 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल शासक कौन था? ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल शासक 26 का ए बलभद्र शाह था। कौन था? बलभद्र शाह। 27 का यहाँ पर बी आपका 26 का ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट है किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो लक्ष्मी चंद का नाम मानवोदय काव्य में। ऑप्शन बी। किस चंद शासक के समय लोग करों अर्थात टैक्स के भय से जो है साग सब्जियां छतों पर उगाने लगे थे? तो ऐसा होने लगा किसके टाइम पर? जिसे कहा जाता है क्या? भीगी बिल्ली, लखुली बिराली भी इसे कहते हैं। इसका नाम है लक्ष्मी चंद। कौन है? लक्ष्मी चंद। पूछा जाता है कि लखुली बिराली के उपनाम से किसे जानते हैं? लक्ष्मी चंद को जानते हैं, जो 46 नंबर का राजा था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से थे? लक्ष्मी चंद भाई है ना, लखुली बिराली क्या करता था? कर भी लगाता था, लेकिन कौन कौन से कर लगाए थे इसने? देखो भाई, जूलिया और शिरती ये दोनों ही प्रकार के कर इसके द्वारा लगाए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और इसी ने जो है लक्ष्मी चंद ने ही बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी 1602 में कराया था। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मीमन मिलता है? तो कौन सा ताम्रपत्र है? मोनाकोट। क्या हो जाएगा? मोनाकोट। 30 का पी। लखुली व बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेटा लक्ष्मी चंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का ए यहाँ पर सही होगा। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया था? लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया था? असफल आक्रमण याद रखना है 32 का बी 7 बार। गौड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? गैड़ा सिंह
लक्ष्मी चंद किसका था? लक्ष्मी चंद का था। आगे है लक्ष्मी चंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1602 में। लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो लक्ष्मी चंद के समय राज्य के जो कर्मचारी होते थे ना, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी सरदार जो परगने का शासक था, दूसरी श्रेणी थी फौजदार जो सेना का अधिकारी होता था, और एक थे नेगी राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर यानी कि नेक दिया जाता था, और नागरिक प्रशासन भी इन्हीं के हाथों में होता था। राज्य के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? नेगी कहा जाता था। क्या कहते थे? नेगी कहते थे। परगने का शासक क्या कहलाता था? सरदार। सरदार परगने का शासक। आगे है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र शक्ति गोसाई को कुमाऊं का क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं। और शक्ति गोसाई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था ऐसा माना जाता है। और ये जो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं ना, ये शक्ति गोसाई जन्म से ही अंधा था, ठीक है ना, इसीलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं। लक्ष्मी चंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसकी डेथ क्षय रोग होने से हो गई थी? सो क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है और सही आंसर ए दलीप चंद। कौन था? दलीप चंद था। नेक्स्ट दलीप चंद जो था ना, लक्ष्मी चंद के बाद राजा बनता है दलीप चंद। कौन बनता है? दलीप चंद बनता है। और 1621 से लेकर के 1624 तक दलीप चंद की मृत्यु हो जाती है क्षय रोग के कारण। दलीप चंद के बाद विजय चंद गद्दी पर बैठता है, और एटकिंसन कहता है कि विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर जो है ना, उसी के अनूप शहर के एक बड़गुजर की बेटी से हुआ था। विजय चंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथों में थी। किसके थी? सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथ में थी। और सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया था। जब विजय चंद की हत्या होती है, विजय चंद की हत्या होती है ना, उसकी हत्या के बाद मेहरा और फर्दियालों के बीच में संघर्ष होने लगता है। क्या होने लगता है? संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें मेहरा जो होते हैं, मेहराओं की जीत हो जाती है। मेहरा की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। त्रिमल चंद को ये शासक बनाते। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवाया और पीरू गोसाई को देश निकाला दे दिया। दोनों निकल गए, है ना। 1625 में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यारोहण होता है, और गढ़युड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज भी कहा गया है। तो आपसे पूछेगा, त्रिमल चंद का सेनापति था गढ़युड़ा। कौन था? गढ़युड़ा था। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था ऐसा माना जाता है, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के जो कठैत थे इनको रसोइया अपॉइंट कर दिया था, और साथ ही साथ रसोई के नियम भी इसने बदलवा डाले थे। किसने? त्रिमल चंद ने। फिर आता है बाज बहादुर। 50वां राजा बनता है बाज बहादुर। त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी ये माना जाता है। आइए आगे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? चरवाहे से राजा बना बाज बहादुर चंद। कौन था? बाज बहादुर चंद था। इसके पिता नीलू गोसाई हुआ करते थे। नेक्स्ट है, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जो बाजपुर नगर है, इस बाजपुर नगर की जो धूमा नदी के किनारे है, इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? बाज बहादुर चंद को जाता है। किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर के पहुंचा था? तो ये किसके दरबार में गया था? सो 42 का यहाँ पर आंसर डी, शाहजहां के दरबार में गया था। कौन? बाज बहादुर।
ठीक है ना। शाहजहां के दरबार में कौन गया था? बाज बहादुर गया था। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्राप्त की गई है? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था? तो सिरती कर जो है ना, बाज बहादुर ने किससे लिया था? ऑप्शन सी, यहाँ पर भोटिये और हुण दोनों से ही लिए थे। ऑप्शन सी। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान दी थी? तो गूंठ भूमि जो इसने दान दी थी वो किसने दी थी? बाज बहादुर चंद ने ही दी थी। गूंठ भूमि वो भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल, उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को जो दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? गूंठ भूमि कहते हैं। इसी ने दिया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हथिया देवाल कौन से जनपद में है? एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल कौन से जनपद में है? आंसर हो जाएगा ए, पिथौरागढ़। एक हथिया देवाल है कहाँ पर? पिथौरागढ़। जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा मंदिर कहाँ पर है? एलोरा केव्स, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में। इसके मंदिर के समान है। किसकी बनावट बताइएगा, कौन ऐसा है? तो वो है एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल जो है वो कैलाश, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसके समान माना जाता है। अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। सो अभी तक आप लोगों के लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक हथिया जो दीवाल है ये किसने बनाया था? एक हथिया दीवाल को जो है ये आपको ये तो पता चल गया कि पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है एक हथिया दीवाल? पिथौरागढ़ में है। और इसी की जो बनावट है वो आपका एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। आगे है, एक हथिया दीवाल जो है किसने बनाया था? मेन बात है ये। इसे बनाने वाला जो था वो था बाज बहादुर चंद था। कौन था? बाज बहादुर चंद था। चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था वो कौन था? वो भी बाज बहादुर ही था। कौन था? बाज बहादुर ही था। बाज बहादुर चंद का एक चित्र कौन से संग्रहालय में अभी भी? तो याद रखना है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था? बताया था ना, आंसर करो। ए, सोमचंद का। किसका था? सोमचंद का। किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली थी? पंचायती राज की नींव। ऑप्शन बी, सोमचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? कुमैया खिल्लत की उपाधि नीलू कठायत। किसे दी थी? नीलू कठायत को। सोर का विजेता किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद को। किसे कहते हैं? ज्ञानचंद। किस चंद शासक एवं कुमाऊं में वीरांगना भागा ध्योन्याद के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? भारती चंद। ऑप्शन ए। किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की थी? रतन चंद। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला पहला चंद शासक। जजिया कर लगाने वाला पहला चंद शासक कौन था? सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बाज बहादुर चंद था। कौन था? बाज बहादुर चंद था। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया? जैसे पानी लाने वाला पनेरू। तो ये किसने करा था? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद ने। किसने करा था? बाज बहादुर चंद ने किया था। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? बाज बहादुर चंद। क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी।
इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे दी है? बताइएगा, किसे दी है इन्होंने? उद्योत चंद को दी है। किसे दी है? उद्योत चंद। जैसे ही बाज बहादुर की डेथ होती है ना, बाज बहादुर की डेथ होते ही उद्योत चंद गद्दी पर बैठता है ना, और उद्योत चंद तपस्वी राजा की से संज्ञा दी। डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट किस नदी के तट पर है? ऑप्शन बी सेठी। सोर एवं शिरा में पट्टी को गरखे कहते थे, जिसका प्रकाशक कौन होता था? जिसका प्रकाशक होता था कौन? ऑप्शन सी नेगी होते थे। कौन होते थे? नेगी। 14 का सी। कत्यूरी राजकुंवरों के मनीला गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद ने। किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने। वीरांगना तेलू रौतेली कौन से चंद शासक के समकालीन थी? बताइएगा। बाज बहादुर चंद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है, पवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित की थी? तो वो भी कौन था? बाज बहादुर ही था। कौन था? बाज बहादुर चंद ही था। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, उद्योत चंद के समय, उद्योत चंद के समय, उद्योत चंद के समय गढ़वाल नरेश कौन था? फतेह शाह सॉरी, फतेह शाह था। कौन था? फतेह शाह। आगे है, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कौन से जनपद में? त्रिपुरी सुंदरी का जो मंदिर है वो कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा। निम्न में से किस शासक का राज्यवैद्य वरदेव जोशी था? उद्योतचंद। उद्योतचंद के सेनापति कौन थे? हेरू देवबा और शिरोमणि जोशी, ये दोनों ही थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे है कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योत चंद ने कब अधिकार किया था? इसने 1683 में कब किया था? 1683। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय चंद के समय द्वितीय चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया था वो कौन था? ऑप्शन बी उद्योत चंद। कौन था? उद्योत चंद था। नेक्स्ट है, दुधोली का युद्ध 1703 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुआ था? फतेह शाह और ज्ञानचंद सेकंड। द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1699। कत्यूरी घाटी या कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था? ज्ञानचंद द्वितीय ने। किसने बनाया था? ज्ञानचंद द्वितीय ने बनाया था। और दुधोली का युद्ध 1703 में, दुधोली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को चंदवंश का या कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहते हैं किसके टाइम को? तो आप कहेंगे मैम ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी, जगत चंद। क्या हो जाएगा? 27 का बी आपका सही होगा। जगत चंद यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या जुआरियों पर किसने कर लगाया था? जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक जगत चंद। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी? 29 का डी, जगत चंद। किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया एवं बैजनाथ घाटी को लूटा था? जगत चंद। ऑप्शन ए। जगत चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जगत चंद की जो डेथ हुई थी वो कौन से रोग से हुई थी? चेचक से हुई थी। किससे हुई थी? चेचक से। जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था?
सो याद रखना है जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था। 32 का यहाँ पर ए हो जाएगा देवी चंद। क्या हो जाएगा? देवी चंद। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी देवी चंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? देवी चंद को। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का विक्रमादित्य देवी चंद को कहते हैं। अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था? कल्याण चंद चतुर्थ ने। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कवि शिव हैं। कौन है? कवि शिव। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट करने के लिए किस मंदिर से ऋण लिया था? इन्होंने जागेश्वर धाम जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया था? ऑप्शन बी कल्याण चंद चतुर्थ को जो है क्या दिया गया था? गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। किसने? मुगल वजीर कमरुद्दीन ने। सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध किससे है? सो 39 का ऑप्शन बी डोटी से। चंद शासन में पंचन वीसी क्या होती थी? पंचन वीसी पंचायती कचहरी। चंद शासन में चार बूढ़ा के अंतर्गत नहीं आता था। कौन नहीं आता था चार बूढ़ा के अंतर्गत? मेहरा नहीं आते थे। कौन नहीं आते थे? मेहरा नहीं आते थे। ठीक है ना। सो 41 का सी। आगे है चंद शासन में पांच थोक के अंतर्गत आता है। पांच थोक के अंतर्गत कौन आता है? इनमें से सभी मेहरा, फरथियाल, खड़ायत। चंदकालीन घराटों पर लगने वाला टैक्स कौन सा था? तो चंदकालीन घराट जो थे, घराटों पर लगने वाला जो कर था वो था आपका सी भाग। क्या होता था? भाग था। नेक्स्ट है मिझारी कर लिया जाता था किससे? कामगारों से। मुनाकोट ताम्रपत्र में वर्णित रत्तंगली किसे दिया जाता है? रत्तंगली लेखक को देते हैं। किसे देते हैं? लेखक को। भूमि मापन यूनिट नाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसमें मिलता है? तमिल साहित्य में। किसमें मिलता है? तमिल साहित्य। सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला टैक्स यानी कि कर कौन सा था? 48 का सी टांड कर होता था। कुली बेगार से संबंधित महत्वपूर्ण कर कौन सा था? ऑप्शन ए खेनी कपिलिनी। क्या था? खेनी कपिलिनी। राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर कौन सा था? पौरी पहरी कर था। कौन सा? पौरी पहरी कर था। मुनाकोट ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख मिलता है? किसका? रत्तंगली का। किसका मिलता है? रत्तंगली। ऑप्शन ई। निम्न में से नगद के बदले अनाज के रूप में दिया जाने वाला टैक्स कौन सा है? कर कौन सा है? कूत। कौन सा है? कूत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति कौन था? कल्याण चंद चौथा जो था इसका सेनापति। चलो पानी पी लेते हैं। इतने आप लोग आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी शिवदेव जोशी। कौन था? शिवदेव जोशी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना, शिवदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? कुमाऊं का कौटिल्य नाम से कौन फेमस है? कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहते हैं? कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं किसे? इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा क्या?
कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं शिवदेव जोशी को। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं। आगे है शिवदेव जोशी को क्या कहा जाता है? शिवदेव जोशी को कहा जाता है, क्या कहते हैं शिवदेव जोशी को? कुमाऊं का बैरम खां और कुमाऊं का शिवाजी। ऑप्शन ए और बी आपका दोनों ही सही है। कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी? बख्शी, बख्शी की उपाधि कल्याण चंद ने किसे दिया था? शिवदेव जोशी को दी थी। किसे दी थी? शिवदेव जोशी को दी थी। किसने दी थी? कल्याण चंद ने दी थी, चतुर्थ ने। ठीक है ना। आगे है दीपचंद कुमाऊं का शासक कब बना था? दीपचंद कुमाऊं का शासक कब बनता है? आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, 1748 में। आगे है बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ललित शाह और मोहन चंद के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाने वाले कौन थे? ललित शाह थे। कौन थे? ललित शाह। ऑप्शन ए। प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था? 1779 से 1786 तक। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन सी किसे कहते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर शिवचंद को। किसे कहते हैं? शिवचंद। अंतिम चंद शासक कौन था बताइएगा? महेंद्र चंद। कौन था अंतिम चंद शासक? महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 ईस्वी में हवालबाग युद्ध में कौन सा चंद शासक मारा गया था? ये मारा गया था महेंद्र चंद। ऑप्शन बी। गोरखों ने अल्मोड़ा पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 फरवरी 1790 के बीच में इन्होंने अधिकार कर लिया था। कुमाऊं राजनीति का अल्वारिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अल्वारिक कहा है? ये कहा है किसने? ऑप्शन सी, कैप्टन हेयरसी एंड डब्ल्यू फ्रेजर। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे है, कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव किस देश की देन है? कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव किस देश की देन है? 15 का ऑप्शन ए नेपाल। कहाँ का है? नेपाल। नेपाली भाषा नेवारी एवं खसकुरी का प्रभाव दिखाई देता है कहाँ? ऑप्शन हो जाएगा बी, कुमाऊनी में। कहाँ पर? कुमाऊनी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद कहाँ के रहने वाले थे बताइएगा? फकीर गोपीचंद कहाँ के रहने वाले थे? ये थे भाई कहाँ के फकीर थे? नेपाल के थे। चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता है? चंद राजाओं का जो सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था? बख्शी कहते थे। क्या कहते थे इसे? बख्शी कहते थे। 18 का ए। श्री राजधिराज महाराजाधिराज किन शासकों की उपाधि हुआ करती थी? चंद राजाओं की। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, कोशी का। किसका हो जाएगा? 20 का सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गोसाई लगाते हैं? किस वंश के? ऑप्शन ए, चंदवंश। नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा था? जो नदी और पुल होते थे इन पर लगने वाला जो कर होता था वो कौन सा था? आगे है यहाँ पर जूलिया और सांगा, ये दोनों ही नदी के पुलों पर लगने वाला कर था। 22 का सी यहाँ पर सही होगा।
23 आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप कटक की बात करें तो कटक है आपका सेना के लिए लिया जाने वाला कर। सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक। न्योली, न्योली जो था न्याय पाने के लिए दिया गया कर था। मांगा कर की बात करें तो युद्ध के समय मांगा जाता था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भाग कर की बात करें तो घराटों पर लगने वाला कर भाग कर था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 3 4 1 2, 23 का ए। नेक्स्ट है कि राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला टैक्स कौन सा होता था? ये था कौन सा? बजनिया था। कौन सा था? बजनिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चंद राजाओं की भू राजस्व नीति पर। आप देखो भाई, जैसे आप जानते हैं अंकिता भंडारी है ना, इनका जो केस है वो उस टाइम पे चर्चा में रहा और राजस्व पुलिस आप सुन भी रहे होंगे और न्यूज़ इतनी सुन ली होगी कि आपको पता चल गया होगा कि राजस्व पुलिस क्या होता है ना। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर है? उत्तराखंड के 61। और कब से इसकी शुरुआत हुई है ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे क्वेश्चन, निम्न में खाय कर के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर अनाज और नकदी जो था खाय कर के रूप में लिया जाने वाला टैक्स था। ऑप्शन सी। चंद शासकों के द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? जमीन थी। कौन सी थी? जमीन। चंद शासकों के समय कैनी कौन थे? कैनी, कैनी जो थे वो भूदास हुआ करते थे। कैनी कौन थे? भूदास। गल्ला छहाड़ा भू राजस्व अनाज का कितना भाग होता था? ये भाग होता था कितना? 28 का बी, छठवां। कितना होता था? छठवां भाग होता था। आगे है, निम्न में भूमि माप की यूनिट कौन सी थी? भूमि माप की यूनिट आपको बतानी है। भूमि माप की यूनिट आपको बतानी है। नाली, जूला, अधाली, मसा, ये क्या थे? सभी के सभी भूमि माप की यूनिट हैं। आंसर हो जाएगा डी। चंद राजाओं के समय करों के नाम क्या थे? यानी कि टैक्स के नाम क्या थे चंद राजाओं के टाइम पर? सो आप लोगों को ध्यान रखना है 36 रकम 32 कलम चंद राजाओं के टाइम पर ही लिया जाने वाला टैक्स था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में है जो सही है? तो देखो, बैकर अनाज के रूप में दिया गया देकर, बाजदार महाजनों को देकर, फिसरती नगद कर, ये सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर टी। नेक्स्ट है उत्तर की क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? विष्णु प्रीति या गूठ भूमि दान दी जाती है या दान की जाती है किसको? मंदिरों को की जाती। किसको करते हैं? मंदिरों को। चंद शासक के समय कुख्यात कारागार था। कुख्यात कारागार कौन सा था चंदों के टाइम पर? ऑप्शन ए सिराकोट पिथौरागढ़। क्या था? सिराकोट पिथौरागढ़। चंद शासक का अवनति काल कब से कब तक माना जाता है? सो अवनति काल की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन सी 1720। चंद एवं मुगल के संबंधों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है शाहनामा और जहांगीरनामा। तो आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों ही सही है। अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन से हैं? सो अल्मोड़ा में मेरे प्यारे से डिस्ट्रिक्ट जन्मभूमि को जो है घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं गंगनाथ। कौन है? गंगनाथ। ऑप्शन ए आपका सही होगा। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? किंगडम ऑफ नेपाल हैमिल्टन। कौन है? हैमिल्टन है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 38, किस चंद शासक ने जूला एवं सिरती नामक कर लगाए थे? ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद। पंचपीड़िया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर
4 चौथानी, 6 छरिया ब्राह्मण। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या है, सही है। क्या है, पंचपीड़िया वर्ग के अंतर्गत 4 नौथानी, 6 छरिया ब्राह्मण। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही आते हैं। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले आपको बताना है कहाँ कहाँ पर है। सो 40 का आप लोगों का देखो भाई, लाल मंडी किला, फोर्ट मायरा जिसे कहा जाता है, वो तो है भाई कहाँ पर, अल्मोड़ा, पलटन बाजार, है ना, पलटन बाजार अल्मोड़ा में। आगे क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेथड़ा का किला। तो नेथड़ा किला आपको ध्यान रखना है, नेथड़ा किला होगा कहाँ पर, अल्मोड़ा में है। सिरमोही का किले की बात करें तो ये खलुंगा किला है कहाँ पर, खलुंगा किला है देहरादून में। सिरमोही का किला है लोहाघाट चंपोला में, कहाँ पर, सॉरी, लोहाघाट चंपावत में। सो 40 का आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है कि निम्न में दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राजबूंगा किला, राजबूंगा किला अल्मोड़ा में है, नहीं, ये चंपावत में है। आगे यहाँ पर खगमरा अल्मोड़ा में है, बाणासुर मारकोट किला चंपावत में है, गोल्ला चौड़ चंपावत में है और राजबूंगा भी चंपावत में है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 ना, तो हो चुका है आपका, कौन सा युग में सही नहीं है, तो मैंने आपको बताया है राजबूंगा चंपावत में। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया था। 42 का सी यहाँ पर रुद्रचंद, किसने कराया था, 42 का सी रुद्रचंद। कल्याण चंद के द्वारा लाल मंडी किला बनवाया गया था कब, 1563 में। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत का चयन करना है। साहू सावली लेखक को देकर होता था, कुकुरियालो राजा के कुत्तों को देकर, बाजदार महाजन को देकर। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, सही। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भाबर एवं भूटिया व्यापारियों से वसूला जाने वाला टैक्स यानी कि कर कौन सा था। ऑप्शन बी सिरती यानी कि नगद कर होता था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि विश्व चीता दिवस या चीता दिवस कब मनाया जाता है, और 2022 में उसे सेलिब्रेट करेंगे, करा नहीं है, करेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन और कौन सी डे है, उस डे को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसके बाद परमार या पवार वंश के क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।